भगवान बुद्ध ने एक अनुयायी से कहा, प्रभु मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध, बताओ क्या कहना है। अनुयायी, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल दृढ़ हो चुके थे और जगह जगह से खिंच चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्र को आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों को क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, जी मैं उससे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया हूँ। बुद्ध ने, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी ने कहा, जी नहीं, मैंने उसे 4 टुकड़े किए और उसका प्रयोग रसोई के गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों को क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उसे पोछा लगाने के लिए प्रयोग में लाया हूँ और प्रयोग करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? तो अनुयायी ने कहा, प्रभु वो इतना तार हो चुका कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए और बातियाँ तैयार कर लीं। उन्हीं में से एक कल रात को आपके कक्ष में प्रकाशित किया था। बुद्ध अनुयायी की बातों से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य बहुत वस्तुओं का बर्बाद नहीं करता और उसे समझ है कि उसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही पता चलती है कि हमें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कीमत समझना चाहिए। और आज जब प्रकृति का संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बर्बाद ना करें और छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित बनाए रखें।